देश के कई राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा पुरानी पेंशन योगदान की बहाली की घोषणा से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना इन चुनौतियों के समाधान में किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो पुरानी पेंशन योजना क्या है? तो यह योजना जो है सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन भर का आय का आश्वासन देती है। इसके तहत आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए की तरह पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या डीए से बढ़ोतरी के साथ वृद्धि होती है। इस पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। हालांकि इस योजना को वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कारण क्या था? तो वर्तमान में राज्य सरकारों ओपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन के अतिरिक्त एनपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को पेंशन हेतु उनके पेंशन फंड में भी योगदान करना पड़ता है। ऐसे में ओपीएस की लागू करने के बाद सरकार एनपीएस के खर्च से बच जाएगी। दूसरा, अधिकांश कर्मचारियों का आरोप है कि नई पेंशन व्यवस्था को धनराशि कम होने के साथ इसके बाजार आधारित होने के कारण इसमें अनिश्चितता भी बनी रहती है। साथ ही इसमें महंगाई या कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों की मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और एनपीएस की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा सशस्त्र बलों को छोड़कर में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। एनपीएस की शुरुआत के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया था। एनपीएस एक सहभोगी योजना है। एनपीएस के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित की जाती है। कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड में योगदान करना होता है। साथ ही सरकार द्वारा भी इस फंड में समान धनराशि का योगदान किया जाता है। जिसको सीखेंगे, यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का पेंशन के साथ जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास अपनी कर प्राप्तियों का से मुश्किल से ही कुछ बच पाता है। ऐसे में करदाताओं के पैसे को एक बड़े हिस्से का प्रयोग करके सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या को वित्तपोषित करना अच्छी राजनीति नहीं हो सकती।